Hello class, next we have this trigonometric table. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमें कुछ पर्टिकुलर एंगल की वैल्यूज़ हैं जो हमें लर्न करनी होंगी. ठीक है, इसको हम लर्न ऐसे करेंगे. साइन 0 डिग्री विल बी 0, कोस 0 डिग्री विल बी 1, टेंजेंट 0 डिग्री विल बी 0. इसी तरह से साइन 30 डिग्री विल बी 1/2, साइन 45 डिग्री विल बी 1/√2, साइन 60 डिग्री विल बी √3/2 एंड साइन 90 डिग्री विल बी 1. इसी तरह से कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2 एंड कोस 90 0. तो इस तरह से देखिए. ठीक है, कल हमने बात की थी वीडियो में टेंजेंट थीटा इज साइन बाय कोस. साइन और कोस को डिवाइड करने से आ जाता है टेंजेंट थीटा. तो 0/1 इज 0, 1/2 डिवाइड बाय दिस विल बी 1/√3, दिस डिवाइड बाय दिस इज 1. तो इस तरह से 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0. अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, क्या टेबल यहीं ख़त्म हो गई? नहीं, इसके बाद क्या है, कोसिकेंट. कोसिकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन. कोसिकेंट क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल. सो दिस इज 0/1. साइन 0 डिग्री पे क्या है, 0/1 लिख सकता हूँ. तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0/1 का, 1/0 एंड 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड. सो दिस वैल्यू इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड. कोसिकेंट 0 इज नॉट डिफाइंड. सो साइन 30 1/2, so this will be 2. 45 is 1/√2, so this will be √2. So this is √3/2, so this will be 2/√3. This is 1 and reciprocal of 1 is 1. Similarly, we can find out the values of secant and cot. Secant is reciprocal of cos and cot is reciprocal of tangent. तो इस तरह से हमें ये सारी वैल्यूज़ लर्न करनी है. हम ये 3 लर्न कर लेंगे तो भी इनका काम चल जाएगा, लेकिन लर्न करनी है हमें. ठीक है, आप अगर सर्च करोगे तो आपको ये टेबल बनानी आ जाएगी, लेकिन हमें बनानी नहीं सीखनी है, हमें लर्न करनी है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. इसके बाद इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस आएंगे. 2 तरह के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं देखिए. फर्स्ट टाइप तो ये डायरेक्ट इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ. इस तरह से क्वेश्चन दिए होंगे. ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन हम टेकअप कर रहे हैं. कोस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30. तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे. कोस 30 इज √3/2. ठीक है, सो उसका स्क्वायर हो जाएगा. कोस 30 क्या था, √3/2. हमने यहाँ पर देखा था कि कोस 30 क्या है, √3/2 है. सो स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू. ठीक है, साइन 45 इज 1/√2, सो स्क्वायर ऑफ दिस. माइनस टेंजेंट 30 होता है 1/√3, सो दिस इज 1/√3 स्क्वायर. ठीक है, सो दिस बिकम्स 3/4, दिस बिकम्स 1/2 एंड दिस बिकम्स 1/3. नाउ वी कैन सॉल्व इट बाय टेकिंग दी एलसीएम. अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए. दिस इज साइन स्क्वायर 60. साइन स्क्वायर 60 इज √3/2 स्क्वायर. टेंजेंट 45 होता है बच्चों 1. कोस 30 होता है कितना, √3/2. ठीक है, सीकेंट स्क्वायर 45. सीकेंट स्क्वायर 45 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ कोस 45. सो कोस 45 इज 1/√2, सो दिस बिकम्स √2 होल स्क्वायर. तो अब इसके बाद देखिए, ये भी √3/2 का स्क्वायर है, ये भी √3/2 का. 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे. तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 2 आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट कोट स्क्वायर 30. कोट स्क्वायर 30 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट 30. टेंजेंट 30 होता है 1/√3, सो कोट 30 विल बी √3 स्क्वायर. सीकेंट स्क्वायर 45 इज दिस रेसिप्रोकल ऑफ कोस 45. कोसिकेंट 30 विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ साइन 30, सो दिस इज 2 स्क्वायर. प्लस टेंजेंट 45 इज 1. तो इसको इस तरह से सोल्व कर देंगे. 3 × 2 × 4 + 1 कैलकुलेट कर लेंगे. दिस इज 24 + 1 दैट इज 25. तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है आपको, प्लस माइनस करना है, आंसर आ जाएंगे. दूसरा जो टाइप है वो है एंगल फाइंड करना. ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट एंगल. जैसे एक क्वेश्चन ये बनता है, साइन x = cos x फाइंड x. तो इसमें देखिए, मैं पहले साइन x cos x है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, साइन x डिवाइड बाय cos x = 1, क्योंकि डिवीजन में जब आप लेके जाते हो तो 1 बच जाता है. सो साइन x बाय cos x बिकम्स टेंजेंट x एंड दिस वैल्यू इज़ 1. अब मुझे जब भी एंगल फाइंड करना होगा, जब भी मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ जो t रेशो है, इस गिवन वैल्यू को उसी t रेशो में कन्वर्ट कर लेना है. सो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट टेंजेंट 45. ये जो 1 है ये कहाँ होता है, टेंजेंट 45 पे. तो इस 1 को मैं क्या रिप्लेस कर देता हूँ, टेंजेंट 45. सो दिस इज टेंजेंट x, दिस इज टेंजेंट 45 एंड बोथ आर इक्वल. सो देयरफॉर x विल बी 45 डिग्री. ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, दिस इज 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैं कैसे लिखता हूँ, देखिए 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो साइन थीटा बिकम्स 1/2, और 1/2 जो है साइन थीटा पे, साइन की टेबल में 1/2 कहाँ आता है। सो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। सो दिस बिकम्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है क्लास। नेक्स्ट भी सेम है, साइन इज इक्वल टू √3 cos थीटा। सो इट मीन्स, या इस तरह से भी दिया जा सकता था, साइन थीटा माइनस √3 cos थीटा इज इक्वल टू 0, इस तरह से भी दिया जा सकता था। करना यही था, पहले इज इक्वल टू में ले जाएंगे, देन इट बिकम साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू √3। ये बात समझ में आई, साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू √3। तो अब साइन बाय cos क्या है मेरे पास, साइन बाय cos इज टेंजेंट, और ये किसके बराबर आ गया, √3। ये कल समझाया था, साइन बाय cos क्या होता है, टेंजेंट होता है, और cos बाय साइन क्या होता है, कोट होता है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3। तो कितने डिग्री पर √3 आती है वैल्यू टेंजेंट थीटा की। सो दिस इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट हाउ मच, दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर थीटा विल बी 60 डिग्री। ठीक है, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अगर ऐसी वैल्यू आ जाए जो हमने टेबल में नहीं पढ़ी, ठीक बात है, हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए जो हमारी जो डिस्कशन है वो इन्हीं 5 एंगल्स तक ही लिमिटेड रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी यही तक रहेगी, टेबल देखना सीख लेंगे हम, लेकिन बात हमारी यहीं तक चलती रहेगी। तो ये दोनों बात क्या हो गई, एक ही है। ठीक है क्लास। इसके बाद जो बात है वो ये है, देखिए अब मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, इसको मैंने लिख दिया थीटा। तो देखिए हिसाब से ये एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 डिग्री माइनस थीटा बच जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सो दिस बिकम 90 डिग्री माइनस थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए 2 वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ कि साइन थीटा एंगल ये था, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो अकॉर्डिंग टू दिस परपेंडिकुलर इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। ठीक है, इसी तरह से आप कोस निकाल के देखिए 90 माइनस थीटा का, कोस निकाल कर देखो यहाँ से, कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो दिस बिकम्स BC बाय AC। इसका मतलब तो क्या हो गया, ये भी BC बाय AC और ये भी BC बाय AC है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं भी अगर मेरे पास इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, साइन थीटा विल बी इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। इसी को आगे अगर मैं लिखूं तो दूसरी बात आप ये फाइंड आउट करेंगे दैट साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली यू विल फाइंड दैट टेंजेंट 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा will be equal to tangent theta. Similarly secant 90 minus theta will be equal to cosecant theta and cosecant 90 minus theta will be equal to secant theta. ये जो बातें हैं ये क्या हैं, ये हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, हुज सम इज 90 डिग्री, जिनका सम क्या हो 90 डिग्री। जैसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपसे इस तरह से पूछा जाता है, साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री। तो इसमें देखिए ये 18 है, ये 72 है। अब इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो जो पहले हमने टेबल लर्न की थी 0, 30, 45, 60, 90, इनके अलावा अगर कोई एंगल आ जाता है तो आप समझ जाना कि ये कौन से में से आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से आ गया। सो दिस इज साइन 18 डिवाइड बाय कॉस 72। इसमें हमें क्या करना है, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूलों का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए इसको मैंने लिख दिया साइन 18 डिवाइडेड बाय, इनमें से किसी को भी चेंज कर लीजिए। मैंने इसको लिखा दिस इज कॉस, और ये 72 है, 72 को मैं लिख दूँ 90 में से 18 कम कर दिए मैंने, तो 72 आ जाएगा। और अभी मैंने देखा था कि कॉस 90 माइनस थीटा आ जाए तो इट बिकम साइन। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि दिस इज साइन 18 डिवाइड बाय कोस 90 पर आते ही क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, और ये एंगल चला जाएगा उसके साथ। सो दिस इज साइन 18, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। सो साइन 18 डिवाइड बाय साइन 18 बिकम्स 1। ठीक है क्लास, तो आपको एक बार तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले लर्न करने हैं। ठीक है, इसके बाद इस एक्सरसाइज की बात करेंगे। फिलहाल के लिए आपको क्या है,
टेबल बेस्ड काम सारा करना है। टेबल बेस्ड काम जो है वैल्यूज़ लर्न करनी है, टेबल लर्न होनी चाहिए हमें, ठीक है। टेबल हम लर्न करेंगे, उसके बाद ही वैल्यूज़ को पुट करके सीखेंगे। ओके, सो गाइस थैंक यू।